सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है एक रहे हैं एक रहेंगे। यह एक कविता का शीर्षक है। इसमें भी भारत एक महान देश है। भारत देश की महत्ता के ऊपर प्रकाश डाला गया है। भारत, भारत के वासी, भारत के लोग, भारत की संस्कृति, सभी चीज़ों पर इसमें जो है प्रकाश डाला गया है। इस कविता के माध्यम से चलिए हमें एक बार फिर से अपने भारत देश के गुणों का बखान करने का मौका मिल रहा है। हम लोग कविता पढ़ेंगे बारी बारी से, उसकी पंक्तियों को पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। कविता पढ़ने का क्या मकसद होता है, मेरे साथ साथ आप भी जो है अपनी किताब खोलेंगे और साथ साथ उसका पाठ करेंगे। कविता को कहानी की तरह हम लोग नहीं पढ़ते हैं। कविता पढ़ने का एक ढंग मतलब गाना के रूप में, गाना आप लोग जो गाते हैं वो सब कविता है, दोहा ही है। तो उसी तरह से हम लोग इसका पाठ करेंगे। एक रहे हैं एक रहेंगे, कौमा है। कौमा का मतलब क्या होता है, उधर पढ़ें, अल्प विराम, थोड़ा रुकना। एक रहे हैं एक रहेंगे, कंठ कंठ से गुंज उठा स्वर। कौन सा स्वर? एक रहे हैं एक रहेंगे। कंठ कंठ का मतलब हुआ कि भारत की धरती पर रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी लोगों के कंठ से एक ही आवाज़ निकली, एक ही स्वर गूंज उठा। वो क्या है कि एक रहे हैं एक रहेंगे। सब भारत माँ के बेटे हैं, दिल से भाई भाई हम। कहते हैं कवि कि सब भारत माँ के बेटे हैं, दिल से भाई भाई हम। चूँकि भारत हमारी माता है तो इस पर रहने वाले सभी लोग उनके बेटे हैं, और एक ही माँ के बहुत सारे बेटे आपस में भाई भाई होते हैं। यही कहना है कि सब भारत माँ के बेटे हैं, दिल से भाई भाई हम लोग दिल से एक दूसरे के भाई हैं। चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख ईसाई, हम चाहे किसी भी समुदाय के हों, किसी भी जाति के हों, उससे मतलब नहीं है। हमारी सबसे बड़ी जाति है कि हम भारत माँ की संतान हैं। हम सबों की माँ एक ही है, वो है भारत माता। तो दिल से तो हम लोग भाई भाई हैं, चाहे हम हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों। हमारा धर्म अलग हो सकता है, हमारी संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन हम सभी भारत माँ की संतान हैं, इसलिए हम लोग दिल से भाई भाई। आगे बढ़ते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजा अपने, अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ हैं। उनका जो पूजा करने की जगह जिसको कहते हैं वो भी अलग अलग है। वर्शिप प्लेस अंग्रेजी में कहा जाता है। वैसी जगह जहाँ सभी समुदाय के लोग अपने अपने धर्मों के लिए पूजा करने को जाते हैं। जैसे हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं, सिख गुरुद्वारा में जाते हैं, ईसाई जो है गिरजाघर में जाते हैं। तो चार लोगों की चर्चा हुई है, चार धर्म के लोगों की चर्चा पहले हुई है कि चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, ईसाई, हम उनके पूजा करने की जो जगह है वो भी, उसकी भी चर्चा है। मंदिर मस्जिद गिरजा अपने, अपनी धरती अपना अंबर, कंठ कंठ से गुंज उठा स्वर। कहते हैं कि मंदिर भी अपनी, मस्जिद भी अपनी, गिरजा भी अपनी, सब के सब अपने हैं। चूँकि इन जगहों पर पूजा करने वाले भाई भी सब हमारे हैं, हम लोग दिल से भाई भाई हैं।
तो उनका जो मंदिर है वो भी मेरा है, मस्जिद भी उनकी मेरी है, गिरजाघर भी मेरी है, धरती भी अपनी है, आकाश भी अपना है। सभी के कंठ से एक ही स्वर निकलता है कि एक रहे हैं एक रहेंगे। आगे चलते हैं। अपना देश बड़ा प्यारा है, कहे भाई, आपस में भाईचारा है। थोड़ा सा रुक के पढ़ना है। अपना देश बड़ा प्यारा है, आपस में भाईचारा है। भाईचारा का मतलब हुआ बंधुत्व, एकता का भाव। जैसे अंग्रेजी में उसको कहते हैं ब्रदरहुड। हम लोग त्यौहार मनाते हैं तो सबों के घर पर अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, फिर भी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, गले मिलते हैं, वहाँ उनके घर जाते हैं तो खाते हैं, उनको बुला के लाते हैं तो अपने घर खिलाते हैं। आपसी आदान प्रदान, इसी का नाम है भाईचारा, एकता का भाव। तो अपना देश बड़ा प्यारा है, आपस में भाईचारा है, अलग भेष भाषाएं लेकिन जय भारत सबका नारा है। कहता है कि अपना देश प्यारा क्यों है? यहाँ सभी लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, लोगों का भेष अलग है, उनकी भाषाएं अलग अलग हैं, उनका मजहब अलग है, उनका पहनावा अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, लेकिन इतनी भिन्नताओं के बावजूद भी हम सभी भाई भाई हैं, भाईचारा के साथ रहते हैं। और सबका एक ही नारा है, जय भारत। चाहे वो जिस धर्म के लोग हों, जिस समुदाय के लोग हों, सबका एक ही नारा है, जय भारत। मिलजुल कर गाते हैं हम सब देशभक्ति के गीत यहाँ पर, कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। हम लोग जब राष्ट्रीय पर्व आता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये सब जब जिस दिन आता है उस दिन सभी जाति के, सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर भारत देश के भक्ति के गीत गाते हैं। मिलजुल कर गाते हैं हम सब देशभक्ति के गीत यहाँ पर। देशभक्ति के जो गीत सब बनाए गए हैं, उन गीतों को सभी लोग मिलकर गाते हैं, कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। सभी लोगों के कंठ से एक ही आवाज़ निकलती है, एक रहे हैं एक रहेंगे। अब है कि अलग अलग क्षेत्रों के वासी, जाहिर सी बात है कि भारत एक विशाल जनतांत्रिक देश है, बहुत सारे यहाँ राज्य हैं, तो अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोग अलग अलग क्षेत्र के वासी हुए, तो अलग अलग क्षेत्रों के वासी सभी भिन्न भाषा के भाषी अलग अलग क्षेत्र के हैं, तो उनकी भाषाएं भी अलग अलग है। कितने ही समुदाय मगर सब कहलाते हैं भारतवासी। समुदाय चाहे जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा समुदाय उनका है भारतवासी होना। सारे के सारे समुदाय के जितने भी लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय के, सबों की एक ही जाति है, सबों का एक ही समुदाय है, वो है भारतवासी। तो चाहे लोग अलग अलग क्षेत्र के क्यों न हों, उनकी भाषाएं अलग अलग क्यों नहीं हों, वे अलग अलग समुदाय के क्यों नहीं हो, अलग अलग समुदाय के होने के बावजूद भी, उनकी भाषाओं में भिन्नता होने के बावजूद भी सब के सब भारतवासी कहलाते हैं। कैसे कैसे शत्रु भागते आखिर हमसे मुंह की खाकर, एक रहे हैं एक रहेंगे, कंठ कंठ से गुंज उठा स्वर। हमारे भारत देश पर बहुत सारे शत्रुओं ने हमला किया, लेकिन हमारी एकता का भाव जो है उनको मुंह की खाकर लौटने पर मजबूर कर दिया। बहुत बड़े बड़े शत्रु आए, यहाँ से भाग खड़े हुए हमारी अखंडता और एकता को देखकर। हम एक रहे हैं एक रहेंगे, कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर।
सारे लोगों के कंठ से, गले से एक ही आवाज़ निकलती है कि एक रहे हैं, एक रहेंगे। तो बच्चों, कविता का पाठ समाप्त होता है। इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, एक बार हम इस पर विचार करें। इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हम सब एक हैं। हमारी भाषाएं अलग हो सकती हैं, हमारे रहन सहन का ढंग अलग हो सकता है, हमारा धर्म अलग हो सकता है, हमारे धार्मिक स्थल अलग हो सकते हैं, हमारी संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन हम सभी भारत की संतान हैं और हम सब एक हैं। इसी के साथ बच्चों, आज के इस प्रकरण का काम मैं समाप्त करता हूँ। अगले दिन इस पाठ के शेष भाग जो अभ्यास के लिए दिए जाते हैं, कठिन शब्द इत्यादि पर हम लोगों की चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।